बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। कल सुबह 10 बजे बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 3 पर्यवेक्षक चुन लिए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक। तो इनकी मौजूदगी में कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो अब सियासी हलचल बढ़ती हुई, क्योंकि 20 तारीख वो दिन बताया जा रहा है जब बिहार में नई सरकार को शपथ लेना है। और उससे पहले अब बस बीच में कल ही का दिन बाकी है, 19 नवंबर का दिन। आज तो जेडीयू के बड़े नेता, जिसमें ललन सिंह से लेकर संजय झा तक, सब दिल्ली में मौजूद। अमित शाह के आवास पर मंथन हुआ है और अब जानकारी ये मिल रही है कि कल 19 नवंबर का दिन, ऐसे में ये 3 पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं कल सुबह ही पटना पहुंच जाएंगे और फिर इनकी मौजूदगी में सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो कल पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और जानकारी मिल रही है उसके बाद शाम होते होते एनडीए विधायक दल की बैठक भी हो जाएगी और एनडीए के नेता के नाम पर भी मोहर लग जाएगी। और उसके बाद नीतीश कुमार जाएंगे फिर राजभवन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पहले ही जोर शोर से चल रही हैं। 17 से लेकर 20 नवंबर तक जो गांधी मैदान है वो पहले ही आम लोगों के लिए फिलहाल बंद रखा गया है। सुरक्षा कारणों को लेकर और तैयारियों को लेकर आम लोगों के लिए फिलहाल गांधी मैदान बंद है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि फिलहाल बीजेपी विधायक दल की बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। जरा पवन से ही जान लेते हैं। पवन, पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए हैं। अब कल सुबह 10 बजे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद दोपहर तक एनडीए विधायक दल की बैठक और उसी में नाम पर मोहर लग जाएगी। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? पवन। देखिए रोमाना, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार अब दिल्ली में पहले आज पूरे दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक गृह मंत्री के आवास पर बड़ी बैठक हुई। उसके बाद में एक घंटे अलग से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री के आवास पर अलग से बैठक हुई। तो इन सब बैठकों में लगातार चर्चा हुई। उसके बाद में कल सुबह 10 बजे बिहार पटना में जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बिहार के चुनाव के सह प्रभारी भी थे, उनको वहाँ पर्यवेक्षक बनाया गया। उनके साथ साथ सह पर्यवेक्षक की अगर बात करें तो उसमें साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उनका नाम शामिल है। ये सभी लोग जो है कल बिहार पहुंच जाएंगे और सुबह 10 बजे पटना बीजेपी मुख्यालय में ये विधायक दल की बैठक होगी। उसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उसके बाद में एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जो तमाम जो विधायक हैं उस बैठक में शामिल होंगे और उसमें एनडीए के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। और फिर जो एनडीए के विधायक दल का नेता होगा वो राजभवन जाएगा। राजभवन जाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेगा। तो यह सारी प्रक्रिया जो है वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये संपन्न कर लेनी है। इसलिए कल के पूरे दिन में लगातार पटना में तमाम तरह की ये हैपनिंग्स होने वाली हैं। चाहे बीजेपी की विधायक दल की बैठक की बात करें या एनडीए की विधायक दल की बैठक की बात करें, या हो सकता है उसके बाद देर शाम तक गवर्नर के पास जाएं एनडीए के तमाम नेता सरकार बनाने के लिए दावा पेश करें। तो ये सारे घटनाक्रम कल के दिन में, जिसमें ललन सिंह से लेकर संजय झा तक पटना से दिल्ली आए, यहां पर आकर अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मंथन हुआ है। कुल मिलाकर ये 20 तारीख को जो नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, तो उस शपथ ग्रहण में कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, इसका खाका भी दोनों पार्टियों के बीच आपस में तय कर लिया जा रहा है। ये मान लिया जाए। देखिए, जाहिर तौर पर सिर्फ ये दोनों पार्टी नहीं, जो एनडीए के जो 5 दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की बात करें, मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, ये सब जो दलों ने एक साथ बैठ के, आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। जो चुनाव प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर सभी चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा सबने मुलाकात की। उनको बता दिया गया कि उनको कौन से कितने मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने वाली है। उसके साथ में जेडीयू की एक दिन पहले जो है गृह मंत्री के आवास पर बड़ी बैठक हुई। तकरीबन 3 घंटे तक रात को बैठक चली। उसके बाद में आज सुबह 11 बजे से लेकर और 2 बजे तक 3 घंटे आज फिर बैठक चली। तो मोटे तौर पर तमाम जो कौन कौन से मंत्री बीजेपी, जेडीयू या अन्य जो एनडीए सहयोगी दलों की तरफ से
बनने वाले हैं उस पर मोटा मोटी सहमति बन गई है, कौन कौन से नाम शामिल होने वाले हैं। लेकिन कुछ जो कुछ पोर्टफोलियो पर अभी भी विवाद बरकरार है, अब उसको अभी सुलझा नहीं पाए हैं। तो वो जो है पहले बीजेपी और एनडीए जो जेडीयू के नेता हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में अपना काम, अब जो कार्रवाई है उससे पहले की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेना चाहते हैं। उसके बाद में आराम से ये बीजेपी जेडीयू के नेता हैं उसमें चर्चा करते रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही उस पर भी सहमति बनती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पवन गौर। तो बड़ी जानकारी, पर्यवेक्षकों के नाम बीजेपी ने तय कर दिए हैं। कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इस बीच बिहार में नई सरकार के गठन की अब तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा के नए स्पीकर को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। बिहार में नई कैबिनेट के साथ विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। बिहार में स्पीकर पद को लेकर अभी की बड़ी खबर, स्पीकर पद की रेस में बीजेपी की तरफ से 3 नाम सामने हैं। सूत्र ये नाम बता रहे हैं, एक तो विजय सिन्हा का जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, दूसरा प्रेम कुमार का है, लगातार 1990 से बीजेपी के लिए कमल खिलाते आ रहे हैं गया जी सीट पर, और तीसरा नाम रामकृपाल यादव का है। पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री दानापुर से इस बार जीत कर आए हैं लालू के करीबी रीतलाल यादव को हराकर। तो ये 3 नाम बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार और साथ ही रामकृपाल यादव। इनमें से कौन बनेगा स्पीकर, इसी को लेकर अभी मंथन चल रहा है। आगे आपको और जानकारी देते हैं। बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, गया टाउन सीट से 9 बार के बीजेपी विधायक है डॉक्टर प्रेम कुमार। इनका नाम भी स्पीकर पद की रेस में बना हुआ है। उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद ने खास बातचीत की है। प्रेम कुमार जी 9वीं बार बड़ी जीत, क्या कहेंगे? ये जनता की जीत और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार की जो विकास योजनाएं जो चली, बिहार की जनता ने बिहार पर मोहर लगाने का काम किया। और गया जी में हमने गया के लोगों को परिवार का पूरे सुख हो, दुख हो, शादी हो, श्राद्ध हो, जन्मदिन, घटना दुर्घटना में शामिल हुए। मंत्री बनने के बाद अपना बहुमत में गया में देता था, गया को फिर नहीं हुआ। प्रेम कुमार हमसे दूर जाकर कोई वजह है कि 9वीं बार कमल वहाँ खिला है जाकर के। गया की जनता की जीत से, कार्यकर्ताओं की जीत से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, मोदी जी का सहयोग मिला है, उसके वजह से लगातार जीतने का मौका मिला। हर बार मंत्री बने, हर बार जो भी विभाग मिला दायित्व पूरा किया, नई जिम्मेदारी मिलने की चर्चा हो रही है कि सदन का स्पीकर आपको बनाया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक। जो पार्टी फैसला लेती है उसको हम लोग मतलब एज ए सिपाही मतलब उनके आदेश का पालन करते हैं। नेताओं के मतलब जो सोच होता है उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है ईमानदारी निभाने का काम किया, तो आगे जो पार्टी का फैसला हो हम पार्टी के फैसले करते हैं। एक प्रचंड जीत है एनडीए की। पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते आप लोग चूक गए हैं, विपक्ष साफ हो गया। बिल्कुल, जो प्रचंड बहुमत आया है तो बहुत लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। बात दिल्ली धमाके की, जिसे अंजाम देने वाले आतंकवादी नेटवर्क पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्त में आए किरदारों से पूछताछ में आतंकी साजिश डीकोड हो रही है। आज 4 बड़े अपडेट सामने आए हैं। दिल्ली में फिदायीन हमला करने वाले आतंकवादी उमर का एक वीडियो आज सामने आया, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा है, लोगों को बरकला रहा है, आत्मघाती हमले को शहादत अभियान बता रहा है। वहीं आतंकी साजिश में शामिल डॉक्टर गैंग के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की एक साथ एक तस्वीर सामने आई। ये जो तस्वीर है वो उस वक्त की है जब डॉक्टर शाहीन ने गाड़ी खरीदी थी, वही कार जिसके तार दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े हैं। वो कार जिसकी तलाश जांच एजेंसियां कर रही थी और फिर वो बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क मिल गई थी। वहीं जांच में पता चला है कि आतंकवादियों का ये जो नेटवर्क है वो भारत में हमास की तर्ज पर बड़े हमले करने की तैयारी में था। मतलब ड्रोन के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए हमले करने की बड़ी साजिश भारत के खिलाफ थी। इसके अलावा आतंकवादी डॉक्टर उमर का धमाके से पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो आसिफ अली रोड पर स्पॉट हुआ है। बताया जा रहा है धमाके से पहले उस दिन वो मस्जिद में भी गया था, जो इसी आसिफ अली रोड पर है, अरुणा आसिफ अली मार्ग पर है।
और इस बीच दिल्ली धमाके को लेकर एससीओ में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत को आतंकवाद से अपनों की रक्षा का अधिकार है। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई हम करते रहेंगे। आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता। एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान। आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यह एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। आतंकवाद को ना नजरअंदाज किया जा सकता है, आतंकवाद को ना उचित ठहराया जा सकता है, और ऐसे में भारत अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करता रहेगा। यह खुला अल्टीमेटम है जो आतंकवादियों को भारत की तरफ से दिया गया। हर मंच से भारत की तरफ से आतंकियों को बार बार यही नसीहत दी जाती है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. उधर एनआईए को मिली आतंकवादी जासिर बिलाल उर्फ दानिश की हिरासत। पटियाला हाउस कोर्ट ने दानिश की 10 दिन की रिमांड एनआईए को दे दी है। दिल्ली धमाके की साजिश में एनआईए ने श्रीनगर से दानिश को गिरफ्तार किया था। तो इससे पहले कल आमिर, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था, उसकी भी 10 दिन की रिमांड एनआईए को मिली थी, और अब आज दानिश की भी 10 दिन की रिमांड एनआईए कोर्ट ने दे दी है। एनआईए पूछताछ करेगी दानिश से ये पूरा आतंक का मॉड्यूल, और इसमें डॉक्टर उमर के बड़े सहायक के तौर पर उभर कर आया है आतंक का ये नया किरदार जिसका नाम दानिश है। जम्मू कश्मीर से इसकी गिरफ्तारी हुई, श्रीनगर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, और आज इसे अदालत में पेश किया गया। इसी से पूछताछ के बाद ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कैसे देश के खिलाफ हमास स्टाइल आतंकी साजिश रची जा रही थी। ड्रोन के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी, और इसी के काम में लाना था वो कई टन विस्फोटक जो जमा किया था इन आतंकवादियों ने, जिसकी बरामदगी फरीदाबाद से हुई है। तो कौन है जासिर? इसके बारे में आपको बताते हैं। आत्मघाती हमला करने वाला उमर का ये साथी है। दिल्ली बम धमाके की साजिश में ये शामिल था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये रहने वाला है। आतंकवादी हमलों में तकनीकी मदद करता था। ये उमर के साथ मिलकर बड़े हमले की प्लानिंग इसकी थी। तो हमलों में तकनीकी मदद ये करता था। उमर के साथ मिलकर बड़े हमले की प्लानिंग इसने की थी, और इन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा था ड्रोन बम बनाकर, छोटे रॉकेट बनाकर देश को दहलाना। आतंक के लिए हमास मॉड्यूल तैयार कर रहा था ये आतंक के डॉक्टर उमर के साथ मिलकर दानिश, जिसकी 10 दिन की रिमांड एनआईए को मिल गई है। तो आतंक की साजिश का ये सबसे खतरनाक किरदार है, और ऐसे में पाकिस्तान तक इसके तार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर परवेज, आमिर, राशिद और ये जासिर बिलाल उर्फ दानिश। तो ये वो किरदार हैं, आतंक की साजिश के ये किरदार हैं। आत्मघाती हमला इनके प्लान में था, हमास स्टाइल हमले इनके प्लान में थे। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है दिल्ली धमाकों की जांच। मुंबई में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, मुंबई में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आतंकवादियों से एप्लीकेशन के जरिए संपर्क में थे ये तीनों। सूत्र बता रहे हैं 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए मुंबई से दिल्ली लाया गया। काफी पढ़े लिखे, अच्छे परिवारों से ये तीनों संदिग्ध आते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर मुंबई पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, और उसी ऑपरेशन के तहत इन 3 लोगों तक मुंबई पुलिस पहुंची जो पढ़े लिखे युवा हैं, अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, और अब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। इन तीनों को मुंबई से दिल्ली लाया गया है। जांच का जिम्मा एनआईए का है, तो जाहिर सी बात है अब सारी जांच एनआईए ही कर रही है, और ऐसे भी ये 3 संदिग्ध मुंबई से जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनसे दिल्ली लाकर एनआईए की पूछताछ की तैयारी। लेकिन इतना जरूर है कि कैसे ये आतंक का मॉड्यूल
डॉक्टर्स का ये टेरर मॉड्यूल और इसके तार जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं क्या, इसी को लेकर जांच जारी है। तो दिल्ली धमाके की जांच धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच रही है। 5 राज्यों तक अब तक फैल चुकी है ये जांच। इसका दायरा दिल्ली में जहां धमाका हुआ वहां जांच पड़ताल चल रही है। इसके अलावा हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और अब महाराष्ट्र, जहां की मैंने आपको जानकारी दी, वहां से भी 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहां पर भी इसकी जांच की आंच पहुंची है। हरियाणा की अगर बात करें तो यहां फरीदाबाद और फरीदाबाद के आसपास लगातार जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही है। फरीदाबाद में वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर्स ही इस पूरी साजिश में शामिल पाए गए और अब ईडी ने भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग से लेकर तमाम जो अन्य अनियमितताएं हैं उन सब की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी जम्मू कश्मीर में हो रही है। एनआईए ने अब तक 2 गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर से की हैं। दोनों ही गिरफ्तारियां साजिश में शामिल आमिर राशिद और दानिश दोनों जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुए। फिलहाल दोनों एनआईए की कस्टडी में। दिल्ली धमाके में दोनों शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीआईके से लेकर सीआरपीएफ और स्पेशल टीम्स लगातार जम्मू कश्मीर में कई जगह दबिश दे रही हैं। छापेमारी जम्मू कश्मीर में जारी है। वहीं धमाकों के बाद से उत्तर प्रदेश में भी ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए धरपकड़ यूपी में भी जारी। दोनों के करीबियों से पूछताछ की गई है। लखनऊ से लेकर कानपुर और अयोध्या तक जांच की आंच पहुंची है और अब यह सिलसिला आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, जहां से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उन तीनों को अब दिल्ली लाया जा रहा है। इस बीच अब हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली धमाके में आज जो 10 सनसनीखेज खुलासे हुए हैं उसके बारे में विस्तार से अब मैं आपको बताती हूं। दरअसल जैश के अबू उकासा से तुर्की में मिला था आतंकवादी डॉक्टर उमर। ये जानकारी सामने आई। जैश ने ही पाकिस्तान की जगह तुर्की से इस पूरे हमले को लेकर प्लानिंग और सिग्नल ऐप के जरिए ये ग्रुप बना हुआ था, जिसके जरिए ये सभी एक दूसरे के संपर्क में थे। जैश का ये फिदाइन मॉड्यूल आप एक तरीके से कह सकते हैं। इस ग्रुप में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये सब जुड़े हुए थे। इस हमले में जैश का हैंडलर फैसल इशाक बट का नाम भी सामने आ रहा है। इशाक बट को हमले की तैयारी से जुड़ी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर उमर खुद देता था। अब तक की जांच में 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। भारत में हमास की तर्ज पर कई जगह हमले करने की तैयारी थी। ड्रोन बॉम्ब्स के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए देश को दहलाने का ये पूरा आतंकी नेटवर्क जो षड्यंत्र रच रहा था। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर भी कई सुराग मिले हैं। उस सिलसिले में भी आज विस्तार से तफ्तीश की गई है। ऋषिकेश में 4 बदमाशों ने एक दूध बेचने वाले से 15,000 रुपए लूट लिए। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है 4 बदमाश दूध बेचने वाले को गिराकर उसके साथ छीना झपटी कर रहे हैं। पीड़ित को चिल्लाता देख 2 बदमाश तो मौके से फरार हो गए, जबकि बाकी 2 बदमाश पैसे छीनने लगे। पीड़ित मदद के लिए लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन व्यस्त रास्ता होने के बावजूद कोई मदद को आगे नहीं आया। बाद में आवाज सुनकर एक युवक घर से बाहर निकला, लेकिन डर के मारे वो भी घर में दुबक गया। इस बीच एक बदमाश ने पीड़ित की जेब से 15,000 कैश निकाला, पैसे लेकर फरार। दूसरे बदमाश को पीड़ित युवक ने पकड़ लिया। खुद को फंसता देख बदमाश ने अपनी टी-शर्ट उतार दी और मौके से भाग गया। पीड़ित ने फौरन कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। युवक रोजाना की तरह दूध बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था और तभी अवधूत आश्रम मार्ग पर यह वारदात हुई। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक शिक्षक का बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। क्लासरूम में पूरी शिद्दत के साथ बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षक महोदय बच्चों को जो स्पेलिंग सिखा रहे हैं उसे देखने के बाद यकीन मानिए आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। तस्वीरें हैं वाड्रफनगर विकासखंड के कोगवार गांव के मौजूद प्राइमरी स्कूल मचानडांड की। यहाँ मास्टर जी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये जो स्पेलिंग्स लिख रहे हैं उसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बच्चों का भविष्य किस कदर खतरे में है। दरअसल मास्टर जी बच्चों को गलत स्पेलिंग के साथ गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। दिन के नाम की स्पेलिंग भी गलत पढ़ा रहे हैं, अंगों के नाम की स्पेलिंग गलत पढ़ा रहे हैं। माता पिता हो, भाई बहन हो, सबकी गलत स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं। क्लासरूम के मासूम बच्चे पूरी शिद्दत के साथ
मास्टर साहब से गलत अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये जो शिक्षक है इनका नाम है प्रवीण टेप्पो। इनका वीडियो सामने आया और प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है। बच्चों और ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल के एक शिक्षक कमलेश पांडो अक्सर शराब के नशे में स्कूल आ जाते हैं, क्लास में सो जाते हैं। दूसरे शिक्षक ये हैं प्रवीण टेप्पो, ये बच्चों को गलत अंग्रेजी रटवा रहे हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है, मामला छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फॉर डिजनरी कराने का इसको मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अब इसको पूरा अच्छे से याद करा दें, जो क्या बोलते हैं रोज़मर्रा का जिंदगी में लोग ये सब बोले, फिर बाकी किताब से भी पाठ्य को पढ़ाया जाता है। ये इनका क्या बोलते हैं न्यू है, न्यू गलत हो जाएगा तो बाद में गलत ही हो जाएगा। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और अभी जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं बीओ साहब हैं, उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। जो विस्तृत जांच रिपोर्ट है वो मंगाई गई है बीओ साहब के माध्यम से, और जैसी ये रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी और उच्चस्थ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यात्रा की शुरुआत की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी को अद्वितीय साहस और मानवता का प्रतीक बताया और कहा कि औरंगजेब के अत्याचारों के समय गुरु तेग बहादुर ने साहस, त्याग और मानवता की रक्षा का संदेश दिया। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर पवित्र तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। 350वें शहीदी दिवस पर चौथी यात्रा का ये शुभारंभ किया है नायब सिंह सैनी ने। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ, मैं निवेदन करदा 25 तारीख ਨੂੰ जो कुरुक्षेत्र की भूमि ते जो इतिहासिक भूमि है और जिस भूमि ते अलग अलग समय ते हमारे गुरुओं के चरण कमल उस पवित्र भूमि ते पड़े हैं, तो वहाँ पर आप सब परिवार सहित आन दी किरपालता करना। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। और आइए जरा आपको सीधे बिहार राजधानी पटना लेकर चलेंगे, जहां गांधी मैदान में 20 नवंबर को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये नेता पहुंचे हुए हैं। और इन तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो नीतीश कुमार भी नजर आएंगे, आपको सम्राट चौधरी भी नजर आएंगे। तो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जितनी भव्य जीत एनडीए को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मिली है, उतना ही दिव्य ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसीलिए गांधी मैदान वो जगह चुनी गई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, बीजेपी के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी होगी, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी होगी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी, तमाम वीवीआईपी की मौजूदगी होगी। और तब बिहार की नई सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।